एक समय की बात है। रौनकपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक सुबह रमेश के घर से रोने की आवाज़ आती है। उस रोने की आवाज़ सुन के सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अरे कैसा शोर है, चलो रमेश के घर चल के देखते हैं। रमेश के घर पहुंचकर गांव वालों को पता चलता है कि क्या हो गया भाई, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? देखो ना भाई, ये क्या हो गया। मैंने इतनी मेहनत से जो धन इकट्ठा किया था वो कल रात को चोरी हो गया। रो मत भाई, रो मत, चिंता मत कर भाई, चोर पकड़ा जाएगा। रमेश को हौसला देने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सुरेश दौड़ता हुआ गांव वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि भाइयों, कल रात मेरे घर भी चोरी हो गई। अब हम ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें जल्द से जल्द राजा के पास चलना चाहिए ताकि चोर को पकड़ा जा सके और अधिक नुकसान से बचा जा सके। तभी सब इकट्ठे होकर राजदरबार के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो सब राजदरबार पहुंच जाते हैं और राजा के पूछने पर राजदरबार में आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, बहुत ही गंभीर समस्या है जो हमारे गांव में चोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। महाराज, अब आप ही कुछ करिए जिससे चोर पकड़ा जाए और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो। गांव वालों की बात सुनने के बाद राजा उन्हें कहते हैं कि गांव वासियों, अब तुम लोग चिंता मत करो, जल्द ही चोर हमारी पकड़ में होगा। राजा की ये बात सुनने के बाद सारे गांव वाले अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अगली सुबह राजा के कहने पर मंत्री गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुनो गाँव वालों, राजा ने सबको अपने बीच में बुलाया है। चलो साथियों, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द बगीचे में पहुंचना चाहिए। सभी लोग मंत्री के कहने पर राजा के बगीचे में पहुंच जाते हैं। फिर राजा गांव वालों से कहते हैं कि मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि चोर को पकड़ा जा सके। मेरे बगीचे में एक ऐसा पेड़ है जो चोर के स्पर्श करते ही बोल उठेगा कि यही चोर है। आप सब लोगों को एक एक करके अंदर जाना होगा और पेड़ को स्पर्श करके ये बोलना होगा कि मैंने चोरी नहीं की। इस तरह सब ने अपनी अपनी बारी से पेड़ को स्पर्श किया। मैंने चोरी नहीं की। सभी गांववासी जब पेड़ को स्पर्श कर आते हैं तब मंत्री उन्हें कहते हैं कि चलो भाई, मुझे जल्दी जल्दी अपनी हथेलियाँ दिखाओ। अच्छा, आपने राजा और गाँव वालों की नींद उड़ा रखी थी। नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम पकड़े जा चुके हो। जनाब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि यही चोर है, क्योंकि इसके स्पर्श करने पे पेड़ तो कुछ बोला ही नहीं। अरे पेड़ भी कभी कुछ बोलते हैं क्या? ये तो चोर को पकड़ने का एक तरीका था। हमने पेड़ पर भूरे रंग की परत चढ़ा दी थी जिससे आपके हाथ पर रंग लग
पुलिस ने पकड़े जाने के डर से पेड़ को छुआ ही नहीं और बेचारा पकड़ा गया। इस तरह से चोर पकड़ा जाता है।